मैं बात कर रहा हूँ छोटे से गांव से आने वाले उस व्यक्ति की, उस जवान, उस युवा की, जिसने अपने गांव को उभारने के लिए प्रशासन, पुलिस कर्मियों, नेताओं से भिड़ चुका। 16 तारीख को लाइव आए और 17 तारीख को एनकाउंटर में उन्हें गोली मार दी गई, मारा गया, एनकाउंटर किया गया। इसकी एक ही सजा थी। सोशल मीडिया पे, हर जगह, हर कोनों पे, हर अखबार में, हर न्यूज चैनल्स पे आपने इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा। मैं बड़े डिटेल्स में उसके बारे में और क्या घटित हुआ था उसके बारे में आप सबको बताना चाहूंगा। 16 तारीख को लाइव आए और 17 तारीख को एनकाउंटर में उन्हें गोली मार दी गई। स्टार्ट। हाँ जी, नमस्कार, राम राम। मैं आपका मयंक पंडित एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके पास गहरी बात को लेकर। और पहली बात, बहुत बहुत माफ़ी आपसे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया इस चीज़ के लिए आप दोबारा मेरे पास आए, और माफ़ी इस चीज़ के लिए 8 महीने के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। मेरी एक यंगेस्ट स्क्रिप्ट करके मैंने एक सीरीज़ चालू करी है, जिसके अंदर हम अभी 6 व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले थे, जिन्होंने भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा नाम, बहुत ही ज़्यादा युवा उन्होंने इकट्ठी करी है। और इसमें कुछ चेंजेस है। हालांकि अभी एक चर्चित में बहुत तगड़ा चल रहा है, एक चर्चा चल रही है, और मैं उस पर बात करने वाला हूँ। मैं कंपेयर नहीं करूँगा उस इंसान को इन 6 व्यक्तियों से। जिन 6 व्यक्तियों में मैं चर्चा करने वाला था उनका नाम था रविंद्र सिंह भाटी, निर्मल चौधरी, रौनक खत्री, ढांडा न्योलीवाला और आपका नीरज चोपड़ा और गुरविंदर सिंह। ये 6 लोग जाने माने चेहरे हैं, आप इन सबको जानते हो। मगर इनमें से जो एक नया चेहरा उभर के आ रहा है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। समय की सीमा को देखते हुए अब मैं उस व्यक्ति के बारे में, उस महान जवान क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस विषय में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। मैं बात कर रहा हूँ उस विषय की जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस नौजवान की जो अपने गांव के लिए, अपने लोकल के लोगों के लिए प्रशासन से लड़ चुका। ये खबर ही बहुत ज़्यादा दुखी भी हो सकती थी हमारे लिए, हो सकती नहीं थी, ये खबर हमारे लिए दुखी ही थी। पर एक बात का घमंड भी है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे युवा, ऐसे ऐसे जवान आज भी हमारे देश में जिंदा है। एक छोटे से गांव से आने वाला व्यक्ति इतना सब कुछ कर सकता है, सरकार और प्रशासन को हिला सकता है, सिर्फ इसलिए कि अपने हिंदुस्तान की एक छोटे से गांव को उभार सके। मैं बात कर रहा हूं छोटे से गांव से आने वाले उस व्यक्ति की, उस जवान, उस युवा की, जिसने अपने गांव को उभारने के लिए प्रशासन, पुलिस कर्मियों, नेताओं से भिड़ चुका। और वो नाम है भारत भूषण तिवारी। सोशल मीडिया पे, हर जगह, हर कोनों पे, हर अखबार में, हर न्यूज़ चैनल्स पे आपने इस व्यक्ति के बारे में सुना होगा। और क्यों ना सुने, जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है। तो मैं बड़े डिटेल्स में उसके बारे में और क्या घटित हुआ था उसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। गांव बलोटी, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार से आने वाला एक जवान, 1997 में जन्म लेने वाला, 1997 में जन्म लेने वाला, पिता काशीनाथ तिवारी, माता आशा देवी। पिता खेतीबाड़ी करते थे और माता उनकी हाउसवाइफ थी। पढ़ाई बीएससी करी, समाज सेवक थे। 16 तारीख को लाइव आए और 17 तारीख को एनकाउंटर में उन्हें गोली मार दी गई। और इसको हम एक एनकाउंटर नहीं कि पुलिस कर्मियों की नज़रों में, सरकार की नज़रों में मैं इसको एनकाउंटर कह सकता हूँ, मगर हमारी नज़रों में, हिंदुस्तान की नज़रों में मैं इसको एक शहीद कहूँगा। और मरने की सज़ा है जो उनकी, जो उनको ये मारा गया, एनकाउंटर किया गया, इसकी एक ही सज़ा थी, बस अपने गांव के लिए। उनकी सज़ा सुनना, समाज सेवक होना, अपने गांव के बातों को सरकार तक ले जाना, क्रांतिकारी होना, गरीबों की बात सुनना, गांव की आवाज़ बढ़ाना, हर व्यक्ति के बीच ऐसे बैठना जैसे वो उसका अपना हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब कब से क्या चल रहा था। करीबन 2 साल से भरत तिवारी इन सब चीज़ों से जूझ रहे थे और 2 साल से अपने गांव के लिए प्रशासन से, सरकार से लड़ रहे थे। 2 साल पहले 2025 में बिहार में बाढ़ आई थी, और जिसके कारण गंगा में समा गया वो गांव, इसलिए लड़ रहा था भारत भूषण अपने गांव के लिए। वो गांव, जब एक बाढ़ आई तो गांव में मिट्टी होती है और मिट्टी बहती हुई चली जाती है। वो गांव एक गड्ढे में दब गया। उस गांव को बचाने के लिए, उस गांव को ऊर्जा देने के लिए भारत भूषण तिवारी लड़ रहा था। अधिकारियों से, नेताओं से मिलकर परिवर्तन की बातें कर रहा था, मगर वहां उसका मजाक बनाया गया, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आता था, छोटा सा व्यक्ति था, इसलिए। और 2 साल से करीबन बहुत से सारे अवार्ड्स, बहुत से उसको पुरस्कार दिए गए सरकार की तरफ से, पुलिस कर्मियों ने दिए गए और नेताओं ने दिए गए। बस वो उसको पुरस्कार देकर वहीं तक रोकने की उनकी इच्छा थी, मगर भारत तिवारी नहीं रोकने वाला था। मैं बात कर रहा हूं जब धीरे धीरे करके उसने
अपनी बातें सरकार की तरफ रखना स्टार्ट किया। सरकार ने उसको ना सुनी करा, ये बहरी सरकार ने उसकी बातों को ना सुना गया। फिर एक हफ्ते पहले उसने हथियार उठाया। हथियार उठाना उसका कोई शौक नहीं था, हथियार उठाना उसे कोई मशहूर होने का नहीं था। हथियार उठाना उसकी मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि जहां जहां वो अपनी गांव की मांग करने जाता था वहां वहां उसे मजाक मिलता था और असफलता का चेहरा देखना पड़ता था। हथियार उठाने का एक कारण ये भी है, और आपने ये सारे कारण सुने होंगे, ये कारण ये था कि उसको मेंटल डिस्टर्ब बताया गया, बीमार बताया गया दिमाग से उसको। तो उसको ये बात उसके ईगो पे लगी, ये बात उसके चुभने लगी उसको कि मेरा इतना करने के बावजूद सरकार मुझे ये कह रही है। सरकार को काम नहीं करना, वो नहीं करना, उसकी बातें नहीं माननी, ये एक सरकार की अलग बात है, मगर उसको मेंटल डिस्टर्ब बोलना अच्छी बात थी। अगर वो इतना ही मेंटल डिस्टर्ब होता तो ये सारे काम कर चुका होता क्या? वो ग्रेजुएशन तक पहुंच चुका होता, वो 2 साल से अपने गांव का साथ निभा रहा होता, हर एक सरकार हर एक व्यक्ति से ऐसे लड़ रहा होता, फिर भी एनकाउंटर करा। अब बात करते हैं 17 तारीख के एनकाउंटर पर। करीबन 17 तारीख से 5-6 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। उन्होंने वीडियो डाली थी कि मेरी बात कोई सुन नहीं पा रहा, ये नहीं कर रहा, तो उनके दिमाग में बस एक ही आया कि उन्होंने हथियार उठाया। हथियार उठाया मगर किसी हत्याकांड में नहीं थे, उन्होंने कभी ये नहीं करा कि मैं किसी को डराऊं। हथियार उठाया ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे, और यकीनन यही हुआ। जब जब किसी ने हथियार उठाया, जब जब किसी ने अहिंसा करी, हिंसा के बाद, तब तब उसकी बात सुनी गई थी। उन्होंने हथियार उठाया और सरकार ने उनकी बातें सुनी हफ्ते भीतर के अंदर। और जब उनको खबरें आने लगी कि पुलिस कर्मियां उनके आसपास के क्षेत्र में, उनके गांव में उनको ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने उधर से जाना सही समझा, मगर फिर भी गांव से जाना सही नहीं समझा, वो अपने घर ही रहते थे। 16 तारीख को लाइव आए, जब उन्हें पता लग चुका था कि ये बहरी सरकार, ये पुलिस कर्मियाँ, ये नेताएँ, ये प्रशासन उनको दबाने की कोशिश करेगी। उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो ये मेरा शरीर मेरा दान कर देना। उन्हें ये कैसे पता लग गया कि उनको मरने की बात आ जाएगी? ये तो हमको भी नहीं पता था। यहाँ तक कि अगर कल किसी की मृत्यु होती है, उसको ये नहीं पता होता कि कल मेरी मृत्यु होगी, मगर भारत भूषण तिवारी को पता लग चुका था कि सरकार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको खा जाएगी, और यकीनन वही हुआ, खा गई। 16 तारीख को बहुत बढ़िया लाइव आए, उन्होंने वीडियोज़ बताई, और यकीनन मैं आपको वीडियोज़ इसके बाद दिखाऊंगा नीचे। और 17 तारीख को उनका एनकाउंटर कर दिया गया सरेंडर होने के बाद। सबसे बड़ी खबर कि सरेंडर होने के बाद उनका एनकाउंटर किया गया। इन सब बातों से साबित होता है कि उसने ये सब अपने दिमाग से किया था। सरेंडर करना, बात करना, ये किसी मेंटल डिस्टर्ब आदमी का काम नहीं है। मेंटल डिस्टर्ब आदमी का काम ये है कि सरकार उसके सामने खड़ी है। ये दोनों लेके हथियार थे, पुलिस कर्मियां लेके हथियार थी, और भारत भूषण तिवारी भी हथियार के साथ थे। अगर वो मेंटल डिस्टर्ब होते तो सारे उनको फायरिंग कर देते, उनको गोली मार देते, मगर वो मेंटल डिस्टर्ब नहीं थे। अगर वो मेंटल डिस्टर्ब होते तो क्या वो इन सरकारों से लड़ते नहीं? तो क्या वो आंदोलन नहीं देते? तो क्या वो कुछ नहीं करते? मेंटल डिस्टर्ब तो इस एनकाउंटर को छुपाने के लिए उन्होंने कर दिया गया। जब पुलिसकर्मी उनके घर की तरफ पहुंचे, और जब भारत तिवारी लाइव वीडियो पे आ रहे थे, और ये उनका बहुत बड़ा कर्म था कि लाइव वीडियो, उनको इतनी नॉलेज थी कि लाइव वीडियो बनाऊं, उन्हें पता था कि वो गलत नहीं है। अब जब वो आए, उनके माता पिता, पूरा गांव ये कह रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ। यकीनन आप वीडियो देखना, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप देखना कि भारत भूषण तिवारी ने अपना हथियार उनके कदमों में, पुलिस कर्मियों के कदमों में फेंक दिया था। उसके बाद पहली गोली उनके पाँव में मारी गई थी, और उनके गांव वाले, उनकी माता कह रही हैं कि जांग में मारी गई थी, एक पेट में गोली मारी थी। उनके बाद उनके गांव के पास वाले हॉस्पिटल में ले गया, डिस्ट्रिक्ट ले जाया गया, फिर उनको पटना ले जाया गया, और इलाज के दौरान भरत भूषण क्रांतिवीर, उसने देशभक्त ने अपने प्राण त्याग दिए। और ये सब खबर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत पहले सुन चुके होंगे, बहुत जगह सुन चुके होंगे, बड़े बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं। मेरे कुछ सवाल बस बिहार सरकार से इतने ही है कि अगर भरत भूषण तिवारी मेंटली डिस्टर्ब था, और भरत भूषण तिवारी गलत था, उसका कार्य इलीगल था, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब एक बार सरकार दे। पहला सवाल ये, क्या बिहार पुलिस इतनी शांत नहीं थी कि आराम से सरेंडर कर लेती? बड़े बड़े आतंकवादी और इवन गैंगस्टर, नाम लेना अच्छा नहीं समझेंगे, उनके भी एनकाउंटर हुए, मगर वो तब हुए जब उन्होंने हानि पहुंचाई। उनके एनकाउंटर तब हुए जब उन्होंने गरीबों को खाया। उनके एनकाउंटर तब हुए जब उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें, संपत्ति को हड़प लिया। भरत भूषण तिवारी पास क्या था? क्या करता वो तो करप्शन भी नहीं कर पाता ढंग से।
आपने उनको सरेंडर का ही मौका नहीं दिया। बड़े बड़े आतंकवादियों से आप पहले बड़े बड़े माइक्स लगा के पूछते हो, आप हथियार छोड़ दो, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इसने आपके हथियार आपके कदमों में छोड़ दिए, तो फिर एनकाउंटर क्यों? दूसरा सवाल ये, सरेंडर करा भी तो क्यों मारा? पहली बात, आपने सरेंडर कराया नहीं, और दूसरा, उसने अगर करा तो भी क्यों मारा? और तीसरा सवाल ये, अगर मेंटल डिस्टर्ब होता तो कोई उसको देशभक्त क्यों बोलता? मेंटल डिस्टर्ब होता क्यों बोलता? और पहली बात सरकार, चौथा सवाल मेरा ये है, अगर मेंटल डिस्टर्ब होता, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे कानून में ये है, अगर आप छोटी सी एफआईआर भी किसी थाने में कराने जाते हो, वो ड्रंक पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, जिसने ड्रंक भी कर रखी होती है, तब भी उसका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। अगर आप किसी भी जेल में पड़े व्यक्ति को, किसी भी दोषी को, अपराधी को चेक कराते हो, आपको पता है वो मेंटल डिस्टर्ब है। बिहार के डीसीपी पुलिस वाले ने यही कहा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, अभी मानसिक बीमार हैं, तब उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल। एनकाउंटर क्यों करा आपने? उसके हाथ में हथियार था, तब तक आपने एक भी गोली नहीं चलाई थी। उन्होंने हथियार जब आपको दे दिए, तब आपने उन पे एनकाउंटर करा, फायरिंग स्टार्ट कर दी। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब थे तो आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते। भारत का पहला कानून, और एनकाउंटर लास्ट ऑप्शन होता है। और एनकाउंटर उस आदमी का किया जाता है जिसके वो सरकार के काबू में ना हो, उस व्यक्ति का नहीं जो सरकार को सुधारना चाह रहा हो। और मानसिक बीमार होता तो बलिदान, क्रांतिकारी, लड़ाई, मुझे दान करना, ये सब क्यों बोलता? इस चीज़ को बड़ी सोचने वाली बात है। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अगर सरकार की नज़रों में भरत भूषण तिवारी गलत है, तो जिन पुलिस कर्मियों ने फायरिंग करी थी उनको सस्पेंड क्यों किया गया? ये मेरा 5वां सवाल था। ये 4 सवाल मैं दोबारा दोहराऊंगा। क्या बिहार पुलिस इतनी शांत नहीं थी कि आराम से सरेंडर करा लेती? सरेंडर करा तो भी क्यों मारा? ये दूसरा। मेंटल डिस्टर्ब होता तो देशभक्त और ये क्रांतिकारी जैसे लोग उसे क्यों बोलते? चौथा, अगर मेंटल डिस्टर्ब था तो आप उसे हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए, या फिर कोई इलाज क्यों नहीं कराया, एनकाउंटर क्यों करा? और 5वां ये कि अगर भरत भूषण तिवारी पूरा ही गलत था और ये एनकाउंटर सही था, तो जो पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई उन्हें सस्पेंड क्यों करा गया? आप सस्पेंड मत करते। और आप एक ही चीज देखे जा रहे हो कि उसने इलीगल तरीके से हथियार लिया, उसने एक फायरिंग हवा में की थी। जो वीडियोस आपको दिख रही है सोशल मीडिया पर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके नीचे, कि जो आप वीडियोस हो रही है वो हवा में फायर थी, वो ना किसी को नुकसान हुआ था ना कुछ हुआ था। और वो भी तब उन्होंने किया था जब उनके हाथ में हथियार था और हमारे हाथ में भी हथियार था। फैसला न मेरा होगा, जनता की आज तक शायद कभी सुनी ही नहीं। पर्सनली किसी पार्टी को मैं वो नहीं करूँगा, पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि ये पार्टी गलत है वो गलत है। जितना हमारे सामने है, जितना उनके गांव से पता लगा और जितना हमें खोज करने पता लगा, इतना ही पता लगा कि भरत भूषण तिवारी गलत नहीं था। अगर वो गलत होता तो लोग लाखों की भीड़ में उसके मरने के बाद नहीं जाते। भरत भूषण तिवारी नीतीश कुमार जैसे, और वो पूर्व नेता हैं इसलिए उनका नाम ले दिया जाता है, उनके जैसे आदमी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, उनकी जैसी हस्ती बोल रही है कि ये इस पर जांच कराई जाए। आप बड़ी आसानी से कह देते हो कि वो एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। क्या जूझ रहा था मानसिक बीमारी से? वो मानसिक बीमारी का मतलब क्या होता है? मानसिक बीमारी का मतलब है आपको हानि पहुंचाए, वो आपसे बदतमीजी करे, वो आपसे मांग कर रहा था और बहुत सुंदर तरीके से मांग कर रहा था, वीडियोस बना के मांग कर रहा था, लाइव जाके मांग कर रहा था, वो सबको दिखा रहा था वो क्या कर रहा है। उनकी माँ और उनकी बहन सरकार को तरफ वीडियो बना रहे हैं और कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गलत शब्द उनकी भावना है। वो एक जवान लड़का, 28 साल का लड़का, उनके गांव की आप वीडियोस देखोगे, मैं आपकी उनके गांव की वीडियोस में अभी आपको दिखाऊंगा। उनके गांव में बच्चे से लेके बूढ़ा सा और युवा तक एक ही चीज़ कह रहा है कि भरत भूषण तिवारी ऐसा था नहीं। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि अब वो उनका नाम है, नो। और इवन अगर भरत भूषण तिवारी इतने ही गलत होते, हम जैसे, मेरे जैसे काम करने वाले व्यक्ति बहुत है इस सोशल मीडिया पर, तमाम भरे हुए हैं। मुझसे पहले हज़ारों वीडियो आ चुकी और आज मैं डालूंगा और मुझे बाद भी 1000 वीडियो आएंगी। और मैं ये यकीनन कह रहा हूँ अपने ऊपर को भी लेके कि भरत भूषण तिवारी को शायद मैं भी भूल जाऊँ 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, और सब भी भूल जाएं और सब कुछ हो जाएगा जैसे प्रकाश से चलता हुआ आ रहा है। ये एक वो नदी है जहाँ राख गिरती है और बहती हुई राख तो चली जाती है मगर नदी साफ हो जाती है। ये प्रशासन है। मगर मैं इतना जला चाहूँगा कि जब तक सरकार के नेतृत्व में ये बात है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। और एनकाउंटर
का मतलब अभी तक आप किसी नेता को जज नहीं कर सकते कि यार उस स्टेट में ऐसे एनकाउंटर, उस स्टेट में एनकाउंटर कैसे हुए थे, किसी देशभक्त के तो नहीं हुए थे। और अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो गलत था, तो अब 2 साल से उसको पुरस्कार क्यों दे रहे थे, 2 साल से उसको अटका क्यों रहे थे कि आप अच्छा कर रहे हो। एक बीएससी करा हुआ व्यक्ति वो अनपढ़ हो सकता है क्या? वो आपके सामने अड़कर खड़ा है, वो आपके सामने अड़के लड़ रहा है, वो किस लिए? और मैं यही कहना चाहूँगा कि और भरत भूषण तिवारी की मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी, माफ़ी चाहूँगा मैं बार बार सिंह लगा पा रहा हूँ उसमें, भरत भूषण तिवारी ही नाम है उनका। और उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी, वो भगत सिंह को अपना प्रेरक मानते थे। भगत सिंह भी पहले गांधी जी के साथ उन्होंने बड़े आंदोलन वगैरह किए, उन्हें पता लगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इससे काम नहीं चल रहा, उन्होंने किया और बलिदान दिया और आज अमर है। भगत सिंह तिवारी ने बहुत सी चीज़ें बोली। अब भरत तिवारी की एक कई रील्स बहुत कट रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं, अब तो एआई भी बना रहे हैं, बट कुछ कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा और ये वीडियोज़ आपके सामने। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूं। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। और मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं। हाँ, जैसे कि आप सबने ये वीडियोस देखी, इनमें आपको साफ दिख रहा है उन्होंने कैसे अपनी बातें प्रकट करी, उसने कैसे बताया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक ब्रेसलेट तक पे उन्होंने भी एक बात करी, अब इस वीडियो में अब देखा होगा आपने। और भरत तिवारी एक वीडियो में, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें पुलिसकर्मी की उन्होंने कॉलर पकड़ी थी, तो इसको बड़ा उछाला जा रहा है। और दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इसमें इन्होंने हवाई फायर किया था पुलिसकर्मियों पर। वो व्यक्ति जो 15 पुलिसकर्मियां बैठे हुए हैं और अपने एक चारपाई पे पिस्टल लेके ऐसे बैठा हुआ है, कट्टा लेके, व्यक्ति मानसिक तौर से बीमार होता तो आपको उधर ही मारता, क्योंकि फायरिंग आपने भी तो की थी। वो बीमार नहीं था, वो अपने देश अपने, और वो जाते जाते भी अभी एक बात हमको बता के गए थे कि ये यहाँ नहीं रुकेगा, मैं चले जाऊँगा। क्या भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होते? क्या चंद्रशेखर आज़ाद दोबारा पैदा नहीं होते? उनकी एक वीडियो थी, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और उनका कार्य, उनका एक लक्ष्य बनाना, जब उनकी मृत्यु हुई, जब गांव वालों ने बड़ी भीड़ से उनका अंतिम संस्कार किया, तो वो ये तो ज़रूर सिखा गए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा, मगर भरत भूषण को अभी इंसाफ मिलना बाकी है। मैं बस एक ही बात करना चाहूँगा, बिहार सरकार से अपील है ये कि हमारे इस भाई को, हमारे इस बड़े भाई को, बिल्कुल ही हमसे तो बड़े ही हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी जांच कराई जाए। आप किसी फाइल को मानसिक तौर पर बुरा कह के बंद नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत से कार्य कराए, शायद एक कार्य भी गांव की सड़क के लिए कर रहे थे, गांव गड्ढे में चले जाना उसके लिए कर रहे थे। इनकी माँ, इनके पिताजी
इनकी बहनें अपना दुख दर्द उन सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं, वो तो नहीं, बट हाँ कोई रिकॉर्ड करता है, हमारी टीम से जाए या फिर किसी और की टीम से जाए, वो रिकॉर्ड करते हैं इन बातों को। तो मैं यही बताना चाहूँगा यार हमारे एज एक युवा से, और मैं भी यही सीखना चाहूँगा कि अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं, अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भगत सिंह की तरह और भारत भूषण की तरह अपनी मूँछों में ताव देते हैं कि मैं इस देश को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस देश का क्रांतिवीर बनूंगा, मैं इस देश का क्रांतिकारी बनूंगा, देशभक्त हूँ। ऐसे व्यक्ति हैं और मैं इनसे यही प्रेरणा लूँगा। और इवन जैसे कि इस बर्ताव उन्होंने किया भरत तिवारी के साथ, ऐसा बर्ताव से जो हमारे नौजवान हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको भी ठेस पहुँचेगी, शायद वो भी कुछ ना कुछ व्यक्ति उसमें से दब जाए। 100 में से अगर 50 व्यक्तियों ने ये बात भारत तिवारी की सुनी तो उसमें से 25 इस डर से दब जाएंगे कि मेरा क्या होगा, और उनमें से जो 25 बचे उनके माता पिता, उनके साथ के चाहने वाले रोक देंगे कि उसका कुछ नहीं हुआ, उसकी मृत्यु होगी, तू क्या करेगा इस देश को बचा के। और मैं यही कहूँगा कि इनको इंसाफ मिले और इनसे ऐसी चीज़ सीखा जाए। और हो सके मैं एक राइटर हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा उनके लिए तो कुछ नहीं कर पाऊँगा कुछ ऐसा, पर मेरी एक बुक है 12 पन्नों की जो भरत तिवारी पे लिखी जाएगी। और वो बुक का पोस्टर मैं आपको इस सेशन जो मेरी ये सीरीज़ है द यंगेस्ट स्क्रिप्ट, इसके 7वें में जब आएंगे बाद हम गुरविंदर सिंह की बात करेंगे तो उसमें उस बुक का पोस्टर मैं रिलीज़ कर दूंगा और वो बुक भारत भूषण पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका मयंक पंडित गहरीबाज से, और मैं चाहूँगा ये वीडियोस सरकार तक ज़रूर पहुँचे, नहीं पहुँचे तो उन नौजवानों तक ज़रूर पहुँचे जो भरत भूषण से कुछ सीख सके, भरत भूषण को हमेशा याद रखें। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वो भरत तिवारी हमारे नज़रों में हमेशा उच्च रहेगा, हमारे दिल में हमेशा जगह बनाए रखेगा, और उसकी तुलना भगत सिंह से नहीं मगर भगत सिंह के नीचे जरूर कही जाएगी। मैं आपका मयंक पंडित गहरीबाज से, दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम।